खुश आमदेद। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां हम एक हैकर की तरह सोचेंगे और एक वेबसाइट को बिल्कुल महफूज तरीके से हैक करने का तरीका देखेंगे। अगर आपने कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एथिकल हैकिंग का सबसे बड़ा उसूल यही है। एक हैकर को हराने के लिए आपको एक हैकर की तरह सोचना होगा। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। यानी अपने दिफा को मजबूत करने के लिए पहले हमला करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हैकिंग सिर्फ कोड्स और कमांड्स का खेल नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट है, एक सोचने का अंदाज। इस सफ़र में हम सिर्फ टूल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि एक अटैकर की तरह सोचना भी सीखेंगे। ऑफेंसिव सिक्योरिटी आखिर ये है क्या? इसको एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। सोचें, एक किला है। अब दुश्मन के हमले का इंतजार करने के बजाय आप खुद उस किले पर हमला करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि दीवारें कहाँ से कमज़ोर हैं। बिल्कुल यही काम हम करते हैं। कमज़ोरियां खुद ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिक्योरिटी में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो सोच का है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी पूछती है हम अंदर कैसे घुसें, जबकि डिफेंसिव सिक्योरिटी का सवाल होता है हम उन्हें बाहर कैसे रखें। और सच तो ये है कि एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जब हमारी सोच एक हैकर जैसी हो गई है तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मिशन है फेक बैंक। और हाँ, ये एक फर्जी बैंक है जिसे खास तौर पर प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। यहाँ हम बगैर किसी नुकसान के अपनी हैकिंग की महारतें आजमा सकते हैं। मैं ये बात फिर से वाज़ह कर दूं, हम एक बिल्कुल महफूज माहौल में काम कर रहे हैं। ये एक वर्चुअल सैंडबॉक्स है। इसका मतलब है कोई भी असली बैंक या उसका डेटा खतरे में नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। हर हैकर के पास अपने खास औजार या टूल्स होते हैं, और इस मिशन के लिए हम एक ऐसा ही टूल इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमें वेबसाइट के छुपे हुए दरवाजे ढूंढने में मदद देगा। लेकिन सवाल ये उठता है, हम आखिर ये छुपे हुए पेजेस ढूंढ ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या खास है इनमें जो अटैकर्स को अपनी तरफ खींचता है? वजह यह है कि इन छुपे हुए पेजेस में अक्सर एक खजाना छुपा होता है। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी का एडमिन पैनल गलती से सबके लिए खुला रह जाए और कोई अटैकर उसे ढूंढ ले, वो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। इतना आसान। और यहीं पे हमारा टूल काम आता है, गोबस्टर। इसको एक डिजिटल जासूस समझ लें। ये क्या करता है, ये वेबसाइट पर हजारों मुमकिन नाम आजमा कर छुपे हुए रास्ते ढूंढता है। इस टेक्निक को ब्रूट फोर्स कहते हैं। मतलब हर दरवाजे पर दस्तक देकर देखो कि कौन सा खुलता है। चलें, बातें बहुत हो गईं। अब वक्त है एक्शन का। आइए देखते हैं कि ये हैक असल में होता कैसे है। हमारा पूरा अटैक सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होगा। स्टेप 1, हम अपना कमांड सेंटर यानी टर्मिनल खोलेंगे। स्टेप 2, हम गोबस्टर को इस स्कैन पर लगाएंगे। और स्टेप 3, जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये है वो कमांड जो सारा काम करेगी। चलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि इसका हर हिस्सा क्या करता है। तो देखिए, यू से हम अपने टारगेट यानी फेक बैंक का एड्रेस बताते हैं। फिर आता है W। ये गोबस्टर को एक वर्ड लिस्ट या डिक्शनरी देता है जिसमें हजारों मुमकिन पेज नेम्स होते हैं। और आखिर में dir, ये उसे बताता है कि इन नामों को डायरेक्टरीज या पेजेस के तौर पे चेक करना है। और ये देखें, रिजल्ट्स आ गए। स्टेटस कोड 200 का मतलब है कामयाबी, यानी ये पेज मौजूद है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हमें मिला क्या है? /बैंक ट्रांसफर। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो अब जब हमने खुफिया दरवाजा ढूंढ लिया है, बस एक आखिरी काम बाकी है। हमें इस पेज का इस्तेमाल करके अकाउंट 2276 से अपने अकाउंट यानी 8881 में $2000 ट्रांसफर करने हैं। और बूम, ट्रांसफर कामयाब। ये जो कंफर्मेशन मैसेज है ना, ये इस बात का सबूत है कि हमने ना सिर्फ एक कमजोरी ढूंढी बल्कि उसका कामयाबी से फायदा भी उठाया। मिशन मुकम्मल हुआ। तो हमने एक बैंक हैक कर लिया। खैर, एक फेक बैंक। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? आइए अब देखते हैं कि ये छोटी सी एक्सरसाइज हकीकी दुनिया में क्या अहमियत रखती है। ये जो महारत अभी हमने देखी, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये असल में साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक शानदार कैरियर का पहला कदम हो सकता है। इस फील्ड में बहुत दिलचस्प रोल्स हैं,
जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स। ये कंपनियों के सिस्टम्स को कानूनी तौर पर हैक करके उनकी कमजोरियां बताते हैं। फिर आते हैं रेड टीमर्स, जो बिल्कुल असली अटैकर्स की तरह सोचकर और काम करके कंपनी के डिफेंस को टेस्ट करते हैं। और फिर हैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स, जो वो मजबूत दीवारें बनाते हैं जो इन हमलों को रोकती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, एक माहिर बनने का सफ़र एक दिन में तय नहीं होता। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, एक एरिया सीखें और सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस करते रहें, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के ज़रिए। तो अब सोचिए, आपका अगला टारगेट क्या होगा?